सबसे बड़ी गलती सरकार की है हमारी। अगर सरकार की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी रॉ एजेंट अगर तेज होते तो शायद वो पाकिस्तान नहीं आ पाते। ना अपने देश की हुई, मुल्क की नहीं हुई, अपने माँ की नहीं हुई, बाप की नहीं हुई, ना भाई की हुई, ना बहन की हुई। और ऐसा कौन सा इसका इतना प्यार है? और क्या करने भारत है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ सचिन के लिए वो भारत आई। हैदर अच्छा नहीं था तो पूरे पाकिस्तान के अंदर मर्द मर गए थे कि जो उसे सचिन नहीं मिला भारत के अंदर से। मुसलमान इस करके मजबूर है कि उनके कौम की सरकार को कबूल करना पड़ेगा कि आज सीमा हैदर आई है, कल को बीला हैदर आई है, कल को चंपा हैदर। और इसी ने भी सीमा हैदर का इंटरव्यू लिया तो उसके चैनल। दोस्तों वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों बात करेंगे सीमा बेशरम सीमा भगोड़ी को लेकर। दोस्तों आप सब जानते हैं श्रावणी मिश्रा जो दिल्ली से हैं वो इसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठा रही है। हम सब मिलकर जो है इस भगोड़ी को भारत से भगाएंगे। दोस्तों आज श्रावणी मिश्रा जी के साथ जुड़े हैं पंकज जो समाज सेवी हैं, समाज सेवी का काम करते हैं। दोस्तों उन्होंने भी जो है इस भगोड़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई है कि इसे जल्द से जल्द जो है हिंदुस्तान से भगाया जाए और हमारा हिंदुस्तान साफ सुथरा रहे, ताकि ये गंदगी जो हमारे देश के अंदर आई है इसे जल्द से जल्द यहाँ से खत्म किया जाए। तो दोस्तों देखिए श्रावणी मिश्रा जी और पंकज जी ने जो है यानी क्या कहा इस भगोड़ी को लेकर। छोटे छुटोइये नेता पहुंचते हैं इसके घर और कहते हैं कि एक महिला की तो कोई न जात होती है, ना कोई धर्म होती है, क्योंकि जब वो जिस पुरुष के साथ चली गई उसी धर्म में वो परिवर्तित हो जाती है। ये ऐसे लोग इस तरह की महिलाओं को बोल बोल के, ना केवल महिलाओं का यहाँ अपमान है, दूसरी बात की ये हवा देने का काम हो रहा है ना। लोग ही, जब भारत के लोग ही समर्थन कर रहे हैं इस महिला को, क्या शिक्षा दे रहे हैं कि भाई तुम्हारी भी कल शादी हो बेटी, 4-4 अगर बच्चे भी हो जाते हैं तुम्हारे, तो तुम एक काम करना, एक पल मत सोचना इस पति को छोड़ने का, तुरंत भाग जाना किसी और के साथ और अपने से 10 साल छोटे बच्चे के पास। तो इस तरह का संदेश दिया जा रहा है ना, तो क्या कहेंगे? जब हवा ही अपने देश के लोग दे रहे हैं तो हम फिर दूसरों को क्या कहें? देखिए सबसे बड़ी गलती सरकार की है हमारी। अगर सरकार की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी रॉ एजेंट अगर तेज होते तो शायद वो पाकिस्तान नहीं आ पाते। चलो बाई चांस किसी कारण से या मदद से, सोचने वाली बात यह है कि वो किसकी मदद से भारत आ गई और क्या करने भारत है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ सचिन के लिए वो भारत आई ना। दुनिया में अब कहने वाली बात है कि पाकिस्तान में क्या सारे मर्द मर गए थे। चलो अगर हैदर अगर सही नहीं था, हैदर अच्छा नहीं था तो पूरे पाकिस्तान के अंदर मर्द मर गए थे कि जो उसे सचिन नहीं मिला भारत के अंदर से। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि उस महिला को भारत के अंदर, जबकि सुंदर है सब कुछ है, भारत के अंदर ही एक सचिन नाम का व्यक्ति मिला। उस महिला को क्या पाकिस्तान में नहीं मिला? उस महिला को बांग्लादेश के अंदर नहीं मिला, अमेरिका में नहीं मिला, या किसी और कंट्री में नहीं मिला? तो ये सरकार को सोचना है या पब्लिक को भी सोचना है कि वो हमारे बीच में क्यों घुसी। बात ये है कि ये सारी चीजें तो है, आप जो सारी बातें बोल रहे हैं हम सब मानने को राजी हैं, लेकिन अब मामला थोड़ा अलग हो गया है। मामला इसलिए अलग हो गया है कि पहले तो ये बेचारी बन के आई थी, प्यार की मारी बन के आई थी। अब ये क्या कर रही है, क्योंकि भाई हम लोग का जो भारत में एक संस्कार है, चाहे कोई भी वो हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, हम सब लोग एक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हमारी एक सभ्यता है, सबकी अपनी सभ्यता है, सबका अपना कल्चर है। अब ये महिला जिस प्रकार घुसी और जिस प्रकार यहाँ आके, अच्छा चलो अब मान लेते कि तुम प्यार के लिए आई हो, बिचारी सी हो, तुम दुख की मारी थी, तुम्हारा पति मारता था, पीटता था, तुम सब कुछ छोड़ के अपने बच्चों को लेकर आ गई, हम सब कुछ मानते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद जब तुम आ गई, तुमको सचिन मिल गया, सब कुछ हो गया, तो तुम अब रोज YouTube पर आके रोज बलमा बलमा क्यों बुलाती हो भाई? रोज सैया को क्यों पुकारती हो? रोज पूरा मुंह पे मेकअप पोत पोत के, मतलब तुम क्या दर्शाना चाह रही हो? ये तो साफ है ना कि तुम जो प्यार प्यार बोल कर आई, तुम्हारा प्यार का जो लिस्ट है वो काफी लंबा है, लंबी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। क्योंकि मैंने ये देखा कि इसके रबुपुरा में जब भी कार्यक्रम होता है तो वो उसी दिन कार्यक्रम रखा जाता है जब कोई पूजा होती है। जैसे तीज की, हरियाली तीज थी तब इसके घर कार्यक्रम रखा गया, जब दशहरा आया, जब नवरात्र की पूजा थी तब इसके घर कार्यक्रम रखा गया। अभी कल की बात कह रही हूँ,
कल बसंत पंचमी की पूजा रखी गई इसके घर, सुंदरकांड का पाठ हुआ। अब भाई अगर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है और तुमको सनातन और हिंदू धर्म में तुम्हें इतनी रुचि आ गई है कि सोते उठते जागते तुम्हें हिंदू 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 ही नजर आता है, तो पूजा में बैठोगी तो क्या तुम सुंदरकांड का पाठ सुनोगी नहीं? लंबा लंबा नाखून करके भर भर मेकअप पोत के, मतलब इतना अट्रैक्टिव अपने आप को बना के एक दुल्हनिया की तरह सज के, क्या ये जताना चाह रही है? अब ये चीज से क्या है, हम लोग बहुत अंदर से कूड़ते हैं, हमें पसंद नहीं आता, क्योंकि ये आई होती अपना चुपचाप बैठती, भाई इसको कमाना ही था ना यूट्यूब से। यूट्यूब से कमाने का और भी जरिया है, बहुत तरीके का जरिया है। आप देखिए ना, बहुत सारे से हमारे गरीब महिलाएं हैं जो गांव से छोटे छोटे अच्छे अच्छे वीडियोस बना के शॉर्ट्स बनाती हैं, अच्छी खासी कमाई हो रही है, सब कुछ ऐसा कुछ अगर ये कार्य करती तो सराहनीय होता और हम मान भी लेते कि भैया सच में ये दुख की मारी है। लेकिन इसके कर्म देखो, वही जिस अश्लीलता के आप खिलाफ लड़ते हैं ना, वही अश्लीलता यहाँ रोज परोसी जाती है। और दुख की बात यह है पंकज जी कि हमें मन मार के भी इसके हर करतूत को देखना पड़ता है, और हम अपने आप को इतने बेबस, मजबूर, मतलब महसूस करते हैं बेबस कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सरकार हमारी कुछ नहीं कर पा रही है। मैं भाजपा कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय जाती हूँ तो कहते नहीं ना, सीमा हैदर का नाम नहीं लेंगे, कोई बयान नहीं देंगे। अगर आपको बयान लेना है तो आप कुछ और ले लें, हम उसको क्यों प्रोत्साहित करें? अरे मत करिए प्रोत्साहित, कम से कम आप उसको वापस जिस देश से आई है उसको भगाइए। और अगर नहीं भगा सकते हैं, अगर कार्रवाई चल रही है तो जेल में रखिए ना, आप नजरबंद रखिए ना, ये नजरबंद कहते हैं इसको। मैं आपको बता रहा हूं कि मजबूर सिर्फ आप नहीं है, पूरी भारत के 150 करोड़ आदमी, 150 करोड़ जनसंख्या मजबूर है, चाहे वो किसी भी कौम की हो। वो कैसे? अब 100 करोड़ हिंदू की बात करें तो वो इसलिए मजबूर हैं कि सचिन उसको लेकर आ गया, अब कुछ कर नहीं सकते कि सरकार का लट चलती है। मुसलमान इस करके मजबूर है कि उनके कौम की एक हिंदू ने शादी कर ली, वो तब भी कुछ नहीं कर पा रहे, इस करके मुसलमान मजबूर है। मजबूर तो पूरा भारत है। बट सबसे जरूरी बात है कि हमारी सरकार नाकाम है, सरकार की नाकामी है, और ये सरकार को कबूल करना पड़ेगा कि आज सीमा हैदर आई है, कल को बीला हैदर आई है, कल को चंपा हैदर, पता नहीं कितनी ऐसी हैदर हमारे भारत के अंदर पहुंच जाएंगी। आज ये बात करते रोहिंग्या की कि उन्हें हम निकालेंगे, बट उन्हीं को बसाया जा रहा है भारत के अंदर। जब एक सीमा हैदर को नहीं निकाल पा रहे हैं, उसके लिए न्यूज चैनल को खुला छोड़ रखा है, जबकि होना क्या चाहिए कि न्यूज चैनल को अलर्ट करना चाहिए कि अगर किसी ने भी सीमा हैदर का इंटरव्यू लिया तो उसके चैनल को बैन किया जाएगा। जैसे कि सन ऑफ बिहार वाले के लड़के का उसका चैनल ब्लॉक किया गया था, इन सबके चैनल क्यों नहीं ब्लॉक करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल आपने किया, बहुत सही सवाल। सरकार खुद चाहती है, मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूं कि कुछ टाइम बाद हो सकता है कि 2024 के इलेक्शन में सरकार से खड़ा भी कर देगी कि चलो चुनाव लड़ लो, हिंदू वोट तो है, मुस्लिम वोट भी आ जाएंगे इसी बहाने। सरकार नहीं करना चाह रही है। सरकार क्या करती है, हिंदुओं को धर्म के नाम पर कि हमने राम मंदिर बनाया, और मुसलमानों को बुलडोजर के नाम पर। आप दोनों चीज पहलू समझना। हिंदुओं को क्या करती है कि धर्म के नाम पर कि हम राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, उस हिसाब से लगती है, और मुसलमानों को हम बुलडोजर चलाएंगे, तुम्हारे घर तोड़ेंगे, उस हिसाब से रखती है, ताकि दोनों ही कौम अपना काम ना कर सके, अपने हक के लिए ना बोल सके, अपने के लिए ना बोल सके। लेकिन एक बात बताऊं पंकज जी, जनता बहुत जागरूक है, और सबसे अच्छी बात है कि ये जो सीमा हैदर का केस है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक भी मुसलमान उसके साथ नहीं खड़ा है, एक भी, मैं एक भी की बात कर रही हूँ। क्योंकि मैं देखती हूँ कि जब भी ये लाइव करती है या इसका कोई वीडियो आता है, तो हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारे जो हिंदू बहनें तो नहीं कहूंगी क्योंकि हमारी महिला शक्ति बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करती है, जो हमारे जो हिंदू भाई हैं, वो क्या एक बार जय श्री राम का नारा क्या लगाती है, हाय, सब तो अपना दिल काट के उसके सामने रख देते हैं कि हाय सीमा भाभी, एक बार मेरा नाम तो ले लो यूट्यूब पे, एक बार मेरे जन्मदिन पर बधाई तो दे दो।
पता नहीं ऐसा क्या हो जाएगा कि ये बधाई दे देगी तो अगले दिन ही उसको प्रधानमंत्री की सीट पे बिठा दिया जाएगा। इस इसका तरीके की बात दबाव होती है। ज्यादा हो लेकिन जाएगा इस पर। मैं कमाल की बात बताऊंगी कि मैं इस केस को लेकर, आपको पता है कि मैं फील्ड रिपोर्टर हूं और मैंने शुरुआत ही फील्ड रिपोर्टिंग से की है अपनी 16 साल की पत्रकारिता में। तो मैं जहां जहां जिन जिन मुसलमान भाइयों के बीच गई, एक एक बात उन्होंने बताई मुझे, और एक ना महिला, ना पुरुष, ना बच्चा, ना बहन, कोई भी इसके पक्ष में नहीं बात कर रहा था। सब यही कह रहे थे कि ये महिला जो है, इस महिला को तुरंत भगा देना चाहिए, क्योंकि इस महिला ने सबकी नाक कटवाई है। क्योंकि जो महिला ना अपने देश की हुई, मुल्क की नहीं हुई, अपने माँ की नहीं हुई, बाप की नहीं हुई, ना भाई की हुई, ना बहन की हुई, और ऐसा कौन सा इसका इतना प्यार है जो अपने परिवार के लिए नहीं दिखता। एक भी परिवार का आदमी आज तक सामने आकर बोला नहीं है कि हाय मेरी बहन तू आ जा, हाय मेरी बहन, सामने कोई दिखता ही नहीं है। मैं तो कहूं अगर मेरी बहन यहाँ से कहीं भाग जाती तो मैं तो बेचैन हो जाती, रोज टीवी मीडिया पे जाती और कहती कि कृपया करके आओ, कैसे भी करके मेरी बहन को बुलाओ। लेकिन कुछ दिखते नहीं। ऑडियो जारी होता है कि मेरी बहन तू मुझे पहचान रही है, मैं तेरी बहन हूँ रीमा, इस तरीके से ऑडियो जारी होता है। और जब ऑडियो ये सुनती है सीमा हैदर तो कहती है झूठा ऑडियो है, मेरी बहन वहन नहीं है, ये सब फर्जी लोग हैं। तो आप सोचिए कि क्या हालत है। अगर ऑडियो फर्जी है तो आखिर इनके भाई बहन कहाँ हैं? मतलब आप समझ लीजिए कसाब वाला हाल है। कसाब जिस कदर से उसको एक प्लांट करके उस लड़के को तैयार किया गया था। क्यों? क्योंकि वो जो लड़का था वो अपने घर से बेदखल हुआ लड़का था। ऐसे ही लोगों को आईएसआई ढूंढती है, ठीक है, ऐसे ही आतंकवादी संगठनें ढूंढती हैं कि ऐसे लोगों को पकड़ो और इनको बढ़िया सा एक हथियार बनाओ। कुछ दिन के बाद ये मानव बम बनेंगे और पूरा वहां पर विस्फोट होगा।